गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका बीजी के एक नए चैप्टर में आज आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नई टॉपिक पर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से बीजी सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करते हैं और किस तरीके से इसको डाउनलोड किया जाता है। तो सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये बीजी सॉफ्टवेयर है क्या, किस बेस पे बनाया गया है, इसमें कैसे वर्क करना है। तो बीजी एक बिजनेस पर्पज से बनाया गया है, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया है, जो दिल्ली की कंपनी है, जो कि छोटे छोटे शॉप में कैसे बिलिंग होती है, कैसे जीएसटी का बिल कटता है, उस बेस पे तैयार किया गया है। तो सारे बच्चों ने कहा कि सर जी हमको परचेज करेंगे कि कैसे मिलेगा। तो फिलहाल बच्चों फ्री में डेमो आपके पास है, आप वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे संभव है मैं आज आपको बता देता हूँ, वेबसाइट में कैसे जाना है और कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ से गूगल सर्च कर लीजिए। गूगल सर्च करने के बाद आप बीजीविन करके एक सॉफ्टवेयर का नाम है, आप यहाँ पे आइए, बीजीविन लिख लीजिए। बीजीविन ये सॉफ्टवेयर है, देखिए बीजी सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड करके एक ऑप्शन होगा, आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। आपको यहाँ देखिएगा बीजी से जुड़े तमाम सॉफ्टवेयर से, यहाँ पे तमाम वेबसाइटें जो प्रोडक्ट बेचती हैं वो ओपन हो जाएंगी। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको अपने वेबसाइट पे जाना है, जो फ्री वेबसाइट है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। सॉरी, कुछ वेबसाइट बहुत लिंक होती है, बहुत अंदर से प्रोसेस करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है बच्चों। आप थोड़ा सा नीचे और आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, विजिट 3 करके ये डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुंचा देगा। अच्छा देखिए, आप देख सकते हैं कि आपके पास जो भी वर्जन रिलीज हुए हैं अभी 2021 के, तो इन्होंने देखिए न्यूएस्ट वर्जन है। आप यहाँ से आके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपका एक सेटअप फाइल होती है। आप आइए और अपने ये वाली वेबसाइट पे देखिए, बीजी ये 21 है, ये रिलीज इसका 1.2 वर्जन है, आप देख सकते हैं। और ये बीजी 2020 में रिलीज हुआ, जिसका नाम है 1.1। मतलब ये सब पहले ये रिलीज किया गया, फिर ये रिलीज किया गया, फिर ये रिलीज किया गया। जो करंट टाइम पे अभी चल रहा है वो ये है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ से ये सेटअप को डाउनलोड कर लेंगे, आपके सिस्टम में उस सेटअप आ जाएगा। जब सेटअप आपका आ जाएगा उसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये डाउनलोड का मेन वेबसाइट यही है। आप बैक करके मैं फिर से आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपको जाना है। वहां पे आप लिखेंगे अपने गूगल पे बीजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, और आप सीधा नीचे चले आएंगे। तो आपका 18 के बाद के जो भी वर्जन अभी लॉन्च किए गए, 17 चाहिए तो 17, फिलहाल मेरे पास 17 है तो मैं 17 ही यूज करूंगा। आप अगर 18 लेना है या उसके ऊपर के वर्जन लेने हैं तो यहाँ पे आप आके इस वेबसाइट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली वेबसाइट पहुंचा देगा, जहां से आपको डाउनलोड करना होगा सेटअप फाइल। यही सेटअप फाइल होती है, इसी को ढूंढते हैं लोग गूगल पे। तो ये कि फ्री है, कोई परचेज नहीं करना है। अगर आप परचेज करते हैं तो आपको छोटा से छोटा डेमो वर्जन आपको मिलेगा, कम से कम 2000, 2500 या उससे भी महंगा मिल सकता है, 25000, 10000, 15000, 20000, जैसे आप कंपनी के बेस पे जिस हिसाब से आप लेंगे फंक्शन उसमें, उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो फिलहाल आपको पढ़ना है, आपको डेमो ट्रायल ऐसे देखना है कि आपको कैसा जीएसटी कटता है। तो उसके लिए तो फिलहाल यही बेटर होगा, जहां तक मेरा मानना है। और आप लोगों को जो अच्छा लगे उस तरीके आप करिएगा। अगर आप किसी दुकान के लिए लेते हैं तो फिलहाल सिक्योर वर्जन लीजिए, खरीदिए उसको, 2000, 3000, 4000 का आप ले सकते भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद कुछ ऐसा आइकन आ जाएगा। सेटअप इंस्टॉल होने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक भी कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं, और आप यहाँ से एंटर भी कर सकते हैं। तो आपका बीजी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बीजी सॉफ्टवेयर की सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अच्छे से। इसके बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, इसे कैंसिल कर दीजिए। तो आपके पास देखिए कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाती है, जिसके अंदर आपको पढ़ना क्या है। आज कैसे कंपनी को ओपन करते हैं बच्चों, कंपनी को कैसे ओपन करना है देख लीजिए। ये कंपनी का टॉपिक है, आज हमको पढ़ना है कंपनी कैसे ओपन करनी है, कंपनी कैसे बनानी है, बैकअप कैसे बनाते हैं, डेटा रिस्टोर डेटा क्या होता है, कंपनी डिलीट कैसे करते हैं, और डिलीट की गई कंपनी को वापस कैसे लाते हैं। तो ये 3-4 चैप्टर हैं जो आज हमको फिनिश करने हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। आप लोग इसी पर फोकस करिएगा और किसी पर नहीं। और नीचे की बातें हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आज का जो चैप्टर है वो आज हम लोग इतनी चीजें फिनिश करेंगे। ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप डेटा, रिस्टोर डेटा और डिलीट कंपनी, ये सारे चैप्टरों पर आज हम लोग काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं कंपनी बनाते कैसे हैं पहले। तो कंपनी बनाने का सेम तरीका है, आप कंपनी ओपन कर आप अपनी बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, आप चेक भी कर सकते हैं इनको कहते क्या क्या है। ये आपकी जो पट्टी दिख रही होगी, ये पूरी पट्टी जो दिख रही है आपको, ये आपका एक मेनू हो जाता है। ये कंपनी मेनू हो गया, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर मेनू हो गया, ट्रांजेक्शन मेनू होता है, डिस्प्ले होता है, ये प्रिंट करने के फंक्शन यहाँ होते हैं, उसी कोर सिस्टम यहाँ दिया गया है, हेल्पर का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप कोई चीज नहीं पढ़ पाते हैं तो इसकी हेल्प ले सकते हैं इसकी मदद से। और जो आपके पास देखिए ऊपर ये टाइटल पट्टी होती है, और जो जैसे एप्लीकेशन सभी एप्लीकेशंस में होती है उस तरीके, यहाँ पे आपको करेंसी दिखती होगी, जिस कंपनी ने बनाया होगा उसकी करेंसी हल्का से यहाँ वाटरमार्क में देखिए दिख रही होगी हल्के से। तो आप अच्छे से बारीकी देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी छोटी छोटी। और ये आपका बीजी जो सॉफ्टवेयर जो वर्जन आप पढ़ रहे होंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कौन सा वर्जन आप पढ़ रहे हैं, तो आप देखिएगा इस कोने में आपको दिखेगा यहाँ पास कि कौन सा वर्जन आप पढ़ रहे हैं। बीजी 17 रिलीज 4.7, तो ये वर्जन आपका 17 में लॉन्च किया गया था। जो अभी के आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे तो 21 के मिलेंगे। तो उसमें कुछ नई चीजें मिल जाती है, नई फीचर्स मिलते हैं, जो भी वर्जन बदले जाते हैं उस हिसाब से सारा कुछ होता है। तो हम लोग अपनी कंपनी से बनाते हैं बच्चों, यहां सेट कर लीजिए। यहां आ जाइए अपने बीजी सॉफ्टवेयर पे, तो देखिए मेरा कर्सर वहां चालू हो गया है। तो हम सर्वप्रथम कंपनी बनाते हैं, कंपनी की सारी जानकारी एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमको काम जो करना होगा, जो भी अगर दुकान में यहाँ लोकल में अगर हमको कौशाम्बी में अगर कभी काम करना हो तो इसी सॉफ्टवेयर पे आपको काम मिलेगा, ना कि टैली पे नहीं मिलेगा। टैली बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होता है, जबकि बीजी सॉफ्टवेयर एक छोटी छोटी से शॉप में भी काम करते हैं, अगर आप स्वयं बिल बनाना चाहते हो तो। लेकिन देखिए मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है डेमो कॉपी, क्योंकि हम लोग ये ट्रायल वर्जन है, डाउनलोडेड है, इसलिए यहाँ डेमो कॉपी लिख के आ रहा है। अगर आपका ओरिजिनल फाइल होगा तो फास्ट काम करेगा और अच्छा काम करेगा। मेरा जब स्लो चलेगा रुक रुक के चलेगा, ये भी याद रखिएगा। तो यही होता है ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान। और आप यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे आइए और एंटर मार दीजिए, आपको कंपनी बनाने के फंक्शन आ जाएगा। ये पूरा कंपनी का एक डायलॉग बॉक्स देखिए ओपन हो गया है। ये एक कंपनी बनाने का पूरा डायलॉग बॉक्स है, सारी चीजें भरनी है आपको, कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक एक करके यहाँ पे कंपनी का नाम भरना है, प्रिंट नेम में प्रिंट नेम कंपनी का नाम जो प्रिंट आउट नाम जाए वो भरना है, कंपनी का शॉर्ट नेम अगर आप कोई जानते हैं, शॉर्ट नेम जैसे जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर सेंटर को इंटरनेशनल कंप्यूटर सेंटर बोलते हैं, शॉर्ट में जैसे आईसीसी बोलते हैं, तो वो चीज यहाँ भरा जा सकता है। कंट्री का नाम आप डालेंगे, किस कंट्री में आप काम करना चाहते हैं, किस स्टेट में आप काम कर रहे हैं वो स्टेट डालिएगा। और टैली पे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने कि डेट नहीं चेंज होती थी, लेकिन इस बीजी वर्जन में क्या है, डेट आप पर डे की डेट डाल सकते हैं, रोज ट्रांजेक्शन करिए, रोज डालिए, जितना लेन देन करेंगे आप रोज डेट बदल पाएंगे, जबकि बीजी के अंदर सॉरी टैली के अंदर ऐसा नहीं था। तो फिलहाल अभी हम डेट चेंज करके आपको दिखाएंगे। एड्रेसेस डाल देंगे आप लोग, CIN नंबर एक सेंट्रल का नंबर दिया जाता है, एक परमानेंट इनकम टैक्स नंबर दिया जाता है, वार्ड नंबर जैसे आप वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 6 जहां रहते हैं वो चीज भरेंगे। अब टेलीफोन नंबर भरते होंगे, टेलीफोन नंबर आप डालेंगे। फैक्स नंबर होता है, जैसे आपके प्रिंटर जैसे मेल करते हैं कोई चीज, तो यहाँ से मेल करते ही फैक्स मशीन से प्रिंट आउट हो जाता है डायरेक्टली, वो कहीं से भी किसी भी कोने में एक सर्वर के जरिए ही काम करता है। तो फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो भरिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ईमेल बच्चों कंपलसरी है, ईमेल भरना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी करेंसी की इंफॉर्मेशन दे दी गई है, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, जितनी चीजें भरी हैं इनको भरी रहने देंगे, इस पर आप कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद बात करते हैं, ये आपके पास पहले वैट चलता था, आज GST का समय है, तो आप GST का यहाँ फीचर्स ऑन कर लेंगे। तो आप यहाँ पे भरेंगे GST, और GST की यहाँ पे आपको क्लास मिलेगी, जितने अंक का GST नंबर होता है 15 डिजिट का होता है, तो आप 15 डिजिट यहाँ फीड करेंगे। और बाय डिफॉल्ट अगर आप टैक्सेस अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो यहाँ सेट कर सकते हैं। फिलहाल तो कंप्यूटर खुद ही देता है, सॉफ्टवेयर खुद ही देता है कि कितना कितना टैक्स लगेगा। चलिए इतनी बातें आपको फिनिश हो गई, सबकी क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें सारी चीजें हम लोग भरते हैं, पहले भरने का काम फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंपनी का नाम दे देते हैं, कंपनी का नाम हम लोग देने वाले हैं जेपी कंपनी। हमने एक कंपनी का नाम दिया जेपी कंपनी, आप यहाँ लिख लीजिए जेपी कंपनी 2021, और आप यहाँ से एंटर करेंगे। सॉरी बता रहा कि ऑलरेडी इस नाम से कंपनी आपके कंप्यूटर पर बन चुकी है, डुप्लीकेट कंपनी बीजी नहीं बनाएगा कभी, ये बात याद रखिएगा, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट करना ही पड़ेगा। जेपी कंपनी में हम लोग क्या कर देते हैं 2000, यहाँ पे कंपनी में थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंट कर देते हैं, और यहाँ पे डैश करके 2021 मीनिंग डिफरेंट कर देंगे तो ले लेगा। और यहाँ पे शॉर्ट नेम में मैंने आपको बताया, शॉर्ट नेम आप दे सकते हैं, देना है कोई कंपलसरी नहीं है कि दे ही सकते हो। आप किस कंट्री में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे।
और किस स्टेट में काम करते हैं वो स्टेट देखिए, यहाँ सारे स्टेट यहाँ दिखाई दे। उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं तो उत्तर प्रदेश। आपका बताइए कि महीना कौन सा चल रहा है इसमें? दूसरा चल रहा है। चलिए 1/2/2021 बस ऐसे भर देना, ठीक है। जब हम यहाँ डेट जब कंपनी शुरुआत की जाती है, किस महीने आप शुरू कर रहे हो डेट वही ली जाएगी, और आप जब भी लेन देन करो वो 1 तारीख से शुरू करेगा, ठीक है। जब ट्रांजेक्शन होगा, जब आप सामान खरीदोगे, जब बिजनेस शुरू करोगे, तब की बात होती है कि डेट एक सीरीज से चले। यहाँ तो आपको जब शुरुआत करेंगे तभी भरना होगा। एड्रेसेस डाल दीजिए। आप सिराथू में कंपनी चला रहे हैं, सिराथू कौशाम्बी, और कोई बहुत बड़ा पता है, कौशाम्बी हमने दे दिया। आप उत्तर प्रदेश के अंदर है, ऐसे इंडिया इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, और तो सारी इन्फॉर्मेशन उधर वो ले ही लेता है। पिन कोड वगैरह अगर आपके पास कोई तो पिन कोड वगैरह दे दीजिए। यहाँ पे बड़े कोडेड होते हैं तो यहाँ पे आप भर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा एड्रेस होता है तब, जैसे मकान नंबर वगैरह, हाँ रोड नंबर पूछता है तब भरा जाता है। सेंट्रल का एक नंबर दिया जाता है जो कि आपको मिलेगा जब आप काम करोगे, तो आपको कुछ अंक का मिलेगा, वो आप यहाँ लिख देंगे। आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ दे दीजिएगा, उसको आप भर दीजिएगा। वार्ड नंबर होता है 05 या 06, जिस वार्ड नंबर में आप रहते हैं वो वार्ड नंबर जरूर भरिएगा। आपके पास कोई टेलीफोन नंबर है तो आप उसको डाल दीजिएगा, नहीं अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दीजिएगा, सिंपल ऐसे ऐसे करके आप भर लेंगे। फैक्स नंबर होता है, कुछ अंक के होते हैं, यहाँ फैक्स नंबर आप डाल दीजिए, और आप अपनी ईमेल डाल दीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं कैपिटल करके रखा हूं, लेकिन मेरा बीजी जो सॉफ्टवेयर है बाय डिफॉल्ट सेटअप कराया कि आप ईमेल को हमेशा स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि ईमेल कभी कैपिटल में नहीं लिखी जाती है, कोई केसेस में कैपिटल में नहीं होता ये। बस आपको यहाँ आना है, इतनी चीजें भरने के बाद आपको एंटर कराते हुए नीचे आना है। आपको यहाँ पे देखिए 2 क्लास मिलती है, एक आपको मिलता है वैट, फिलहाल तो वैट का समय खत्म हो गया है, इंडिया में अभी जीएसटी का चल रहा है, तो जीएसटी सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो अगर आप वैट लगाना चाहे तो वैट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमारा टॉपिक जीएसटी से रिलेटेड है, तो हम लोग जीएसटी की बात करेंगे। और यहाँ जीएसटी नंबर अलर्ट किया जाएगा, जीएसटी नंबर, और यहाँ पे कुछ ये पैन कार्ड से लेता है, कुछ स्टेट बाई लेता है, स्टेट का कोड और कुछ पैन कार्ड से उठाता है, तो दोनों मिक्स होकर जीएसटी नंबर देती है गवर्नमेंट, याद रखिएगा। कुछ ऐसे अल्फाबेट होते हैं, कुछ न्यूमेरिक, कुछ अल्फाबेट, कुछ न्यूमेरिक, कुछ अल्फाबेट, जो कि परफेक्टली मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है ना। और ये रेगुलर रहेगा, ठीक है। मैंने आपको टेली में पढ़ाया था, रेगुलर है कि कभी कभी 6-6 महीने में लेन देन करता है, तो रेगुलर अगर आप कंपनी वाले हैं तो रेगुलर भरेंगे, नहीं कंपोजिशन करेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। तो हम रेगुलर वाले हैं तो रेगुलर ही रखेंगे, बस यस करिए। थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये डेमो वर्जन है, डेमो वर्जन में कंपनी बनने में कम से कम 2 मिनट लगते हैं या 1.5 मिनट लगते हैं, इससे कम टाइम नहीं लेगा। तो इधर सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, क्योंकि भाई 1 मिनट लगेगा इसको बनने में कंपनी को। किस कंपनी ने बनाया है ये भी देख लीजिए, नीचे दिखा भी रहे हैं किस कंपनी ने बनाया है, ये देख लीजिए। कंपनी का नाम दिखाया इन्होंने, ये नीचे देख लीजिए कंपनी का नाम लिखा हुआ है, जो वेबसाइट है। अगर आप डायरेक्टली कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर टीचर आपको नहीं फॉलो कर पाता है, अगर टीचर आपको नहीं बता पाता सारी बातें, तो आपको एक हेल्प नंबर दिया जाता है इसके अंदर, आप उस हेल्प नंबर पे कांटेक्ट करिए और उनसे पूछिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। या इस वेबसाइट में जाइए, इनसे हेल्प लीजिए, ऑनलाइन भी ये हेल्प देते हैं, ये सिस्टम होता है। तो आप कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी कंपनी में, आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं, तो आप फंस गए बीच में, तो आपको यार जरूरत है यार कि यार ये कैसे हो, गुरुजी को कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो सीधा हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। जो वहां पे बैठे रहते हैं, जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, ये एक हेल्पर बैठाते हैं वहां पे, वो तुरंत रिसीव करेंगे, आपको सारी जानकारी देंगे। ये आपका सिस्टम किसी सॉफ्टवेयर के जरिए कनेक्ट कर लेंगे, वहां पे जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर करेंगे, जो उनकी गारंटी होती है। सॉफ्टवेयर बेचने के साथ साथ वो फैसिलिटी भी देते हैं। चलिए, हमारी कंपनी बन गई है, ज्यादा समय नहीं लगा, आगे बढ़ते हैं और भी चीजें जानते हैं जल्दी से। ओके करेंगे। आपसे देखिए यहाँ पे पूछेगा यूजर नेम, आप अपना यूजर नेम यहाँ जनरेट करिए और अपना एक पासवर्ड जनरेट करेंगे और एक रीचेक पासवर्ड। रीचेक का मतलब होता है दोबारा वही पासवर्ड चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यूजर नेम का देने से ये बेनिफिट हो जाता है कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति ना चला सके, जो व्यक्ति चलाता है वही का नाम यहाँ पड़े। तो मैंने अपना नाम डाल दिया जीपी और पासवर्ड मैंने दे दिया। किसी को पासवर्ड तो बताना नहीं है, ना किसी को पासवर्ड अपना बताइएगा, जो भी दीजिएगा अपना सिक्योर रखिएगा। नहीं कंपनी में अगर आप लोग, हम लोग तो डायरेक्ट ये रिकॉर्डेड हो रहा है, इसलिए भाई अगर पासवर्ड बताते हैं, अगर रियल में कंपनी होती तो हम पासवर्ड ना बताते। ऐसे एग्जांपल इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, 1 है और 1 है, ठीक है। किसी को अपना पासवर्ड शेयर नहीं किया जाता है, ये बात याद रखा करिए। इसके बाद बैक आते हैं हम लोग।
ये कंपनी देखिए हमारे पास बन चुकी है, वो भी जेपीके के नाम से। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन है क्लोज करने का। अब हमें इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो सारे ऑप्शन पढ़ना ही पड़ेगा। क्लोज कर दीजिए। तो क्लोज करने के बाद अब आपकी बात आती है क्रिएट कंपनी, तो आप फाइनेंस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कंपनी खोलने की। तो आप यहाँ से ओपन कंपनी में जाते हैं, तो आपके पास देखिए जितनी भी कंपनियां यहाँ पे होती हैं सारी कंपनियों की एक लिस्ट मिल जाती है। और अगर आप यहाँ से देखिए ये कंपनी देखिए आपके पास अभी जेपीई कंपनी जो बनाई है ये वाली है, और ये कितने केबी की ये भी बता रहा है, सारी साइज वाइज भी बताएगा कि अगर आप इंटरनेट से भेजें और कब से कब तक चलेगी ये भी पूरी जानकारी। 21 से लेकर 2022 तक ये चलेगी, मतलब 1 साल का लेन देन ये रखेगी। कंपनी का कोड ये है, जब ये सीरियल नंबर जनरेट हुआ है तो ये नंबर कंपनी ने अपने आप बना दिया। समझ गए हैं? आप यहाँ से फाइनल ईयर चेक करना है, अगर ये टिक ना लगे होते तो ये दोनों बातें ना दिखती हैं। दिखा दें हम आपको, चलिए मैं इसको अनटिक कर देता हूं तो आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगी। ये देखिए नहीं दिख रही, हाइड हो गई। अगर आप इस पर टिक कर देते तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखने लगती है। इसमें मैं बैक आता हूं क्योंकि इसको मुझे सारी कंपनी खोलनी है, तो यहाँ पे जाऊंगा और सिलेक्ट कर दूंगा। आपसे ये फिर से पूछेगा अपना यूजर नेम और पासवर्ड, अगर आप सही सही दे पाते हैं तभी आपका ये कंपनी ओपन होगी, अन्यथा ये कंपनी ओपन नहीं कोई कर सकता बिना किसी के परमिशन के। जो यूजर इसको बनाया होगा वही चला सकता है इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो आपने 2 चैप्टर फिनिश कर लिए बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग कंपनी, पहले हम लोग इसका बैकअप बना लेते हैं। बैकअप बनाने के बाद कंपनी को हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद कैसे वापस लाते हैं वो तीनों प्रक्रियाओं को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। देखिए ये मेरे पास देखिए डिलीट का फंक्शन है, आप लोग देख पा रहे होंगे जो डिलीट का फंक्शन है। यहाँ से आप जाएंगे, पहले डिलीट करने से पहले आपको क्या करना होगा, बैकअप बनाना होगा। टैली में मैंने आपको पढ़ाया ही था, बहुत सिंपल है, लेकिन बीजी पर भी सीख लीजिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी जरूर इसकी। तो आप बैकअप में जाइए और यहाँ से आने के बाद आप इसका पहले बैकअप बनाइए। बैकअप बनाते कैसे हैं, बहुत साधारण है, जैसे टैली पे हमने बनाया था बस इस पर बनाएंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पे अपना यूजर नेम देंगे। हर बार यूजर नेम मांगेगा आपसे, किसी गलत व्यक्ति के आप बैकअप नहीं बना सकते। ये देखिए अब यहाँ से एंटर कर दीजिए। आपसे देखिए लोकेशन पूछेगा, तो आप जिस लोकेशन में पाथ देना चाहते हैं, मैं डेस्कटॉप पे दे रहा हूँ, या आप चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल डेस्कटॉप ही मेरे लिए बेटर है अभी यूज करने के लिए, तो मैंने डेस्कटॉप चूज करके ओके कर दिया। और ऑल फाइनेंशियर का बनाना है, बस ऑल कर दीजिए, ओके कर दीजिए जी। 2 सेकंड में आपका बैकअप तैयार हो जाएगा। काफी फास्ट काम कर रहा है, बस यस तैयार हो गया बैकअप। अब आप चलते हैं कंपनी को डिलीट करते हैं। पहले बच्चों यहाँ पे आएंगे, आपके पास डिलीट कंपनी का ऑप्शन दिया गया है, डिलीट कंपनी सिंगल फाइनल ईयर। इसको आइए, आप इसको डिलीट करना है, कंपनी ई को, इसी का बैकअप बनाना कि दूसरे वाले को नहीं डिलीट कर। मगर दूसरे वाले को आप डिलीट ही नहीं कर पाएंगे जब तक आपको यूजर और पासवर्ड पता नहीं होगा। बस सिलेक्ट, अब अपना इसका यूजर दीजिए और अपना इसका पासवर्ड दे दीजिए, बस बेहतरीन कंप्लीट। चलिए देख लेते हैं आपकी कंपनी डिलीट हो गई कि नहीं, चेक करते हैं एक बार ओपन में चल के। खत्म हो गई। देखिए अभी आपके पास 3 कंपनियां थी, 2 ही बची। क्लियर हो गया? चलिए अब वापस लाते हैं आपकी कंपनियों को। रिस्टोर फंक्शन में जाते हैं, रिस्टोर डेटा। तो आप रिस्टोर डेटा पे आएंगे, बस ऑलरेडी पाथ सेट रहता है, बस एंटर मार दो, काम खत्म। आ गई, लिखा हुआ है, देखिए बहुत बेहतरीन दिखाया इन्होंने, मैसेज में दिखाते हैं, पढ़ भी लिया करिए। ये देखिए लिखा डेटा रिस्टोर सक्सेसफुली, जो हमने बैकअप बनाया था वो डेटा रिस्टोर हो गया, मतलब तुरंत बैकअप हमारा वापस आ गया है, ये कह रहा है। चलिए इसे हम लोग ओके कर देते हैं, बैक आते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं हमारी कंपनी भैया वापस आ गई कि नहीं। बहुत बढ़िया, वापस आ गई है। सब लोग समझ गए हैं? तो आज का जो चैप्टर हमारा था वो था कैसे कंपनी बनाते हैं, कैसे कंपनी को ओपन करते हैं, कैसे बैकअप बनाते हैं, कैसे रिस्टोर करते हैं डेटा को, और किस तरीके से कंपनी को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, आगे मिलेंगे जब जीएसटी का बिल हम लोग